नमस्ते। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की साखियां और शब्द की व्याख्या करेंगे। ये कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। उनकी किस प्रकार की विचारधारा थी धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, उसको जान लेते हैं। संत कबीरदास जी के जो यहाँ संकलित साखियां हैं उनमें एक और प्रेम का गुणगान किया है और दूसरी तरफ आदर्श संत के लक्षणों के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता, और उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उसके अनुसार ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय के समाज में फैले अंधविश्वास और अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया था। और ये सारी चीजें ये सारे विचार आप आने वाले जो यहाँ पर हम साखियां हैं और शब्द हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मान सरोवर सुवर जल हंसा के लिक्राही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत ने जाही। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मानसरोवर है, मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत पर है, उसमें जो सुभर जल है यानी बहुत अच्छा शुद्ध जल भरा हुआ है, अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और जो हंस हैं वहां पर केली करते हैं यानी क्रीड़ा करते रहते हैं। जो हंस हैं वहां पर मानसरोवर झील के अंदर जो हंस हैं वो क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, और वहां पर वो मुक्त होकर मोती चुगते हैं। मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता चुगे, मुक्त होकर उन्हें किस प्रकार का भय नहीं होता और वो वहां से मानसरोवर की झील के अंदर से मोती चुगते हैं। अभी उड़ी अनंत न जाही, और वो और कहीं भी नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ पर जो कबीरदास जी है उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो मानसरोवर यानी कि भक्ति, भगवान की शरण में जब कोई भक्त चला जाता है, जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो वो उसकी स्थिति, उसकी आत्मा की स्थिति, यहाँ हंस से जो स्थिति है उसकी आत्मा की है। यानी भगवान की शरण में जाने के बाद हंस जो आत्मा की स्थिति हंस, उस हंस की तरह हो जाती है जो वहां पर मोती चुगता है, स्वतंत्र होकर मोती चुगता है, और उसके बाद वो कहीं उड़ना नहीं चाहता। यानी एक बार प्रभु की भक्ति के जाने के बाद हमें इस दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। तो कबीरदास जी अपने दोहे में यही बताने का प्रयास किया कि मुक्ति का मार्ग केवल प्रभु भक्ति से मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण दिया है कि वो उन्होंने कहा कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य को भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर और कहीं नहीं जाएगा। आगे है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और यहाँ जो प्रेमी शब्द बताया गया है वो भगवत प्रेम है, यानी एक जो भगवान का जो प्रेमी है। कबीरदास जी कहते कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिरा, प्रेमी मिलो न कोई, यानी कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्रम अमृत होए। और अगर एक भक्त को, एक भगवान के प्रेमी को दूसरा भगवान का प्रेमी यानी भक्त अगर मिल जाता है, तो दुनिया के जितने भी विष हैं, जितने भी जहर हैं, जितनी भी कुटिलताएं हैं, वो अमृत के समान हो जाती हैं। तो यहाँ पर वही बताने का प्रयास किया गया है कि जो भी कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो सच्चे भक्त की कमी के बारे में बताया कि प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, यानी सच्चा भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म, काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा, हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कवि कहते हैं कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश यानी विष जैसी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति, अछूत व्यक्ति
यानी किसी भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस प्रकार से पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जगमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि कि हमें हस्ती चढ़िए ज्ञान का, हस्ती यानी हाथी, कि ज्ञान रूपी हाथी पर हमें चढ़ना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा मतलब होता है कि जहां पर जो हाथी के ऊपर जो गलीचा होता है, जो बैठने का सिंहासन होता है, कि हमें उसके ऊपर हाथी के जो ऊपर जो गलीचा होता है, एक आसन होता है, कि उसके ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर आसन जमा कर हमें बैठना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखंदे जगमारी, और स्वान यहाँ का अर्थ होता है कुत्ता। कि कबीरदास जी कहते हैं जो संसार के लोग हैं वो तो कुत्ते की तरह हैं, और भूखंदे जगमारी, उन्हें भौंकने दें और झक मारने दें, यानी कुछ भी कहें उसका आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी प्रभु के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग आपकी उपेक्षा भी करेंगे, आपके ऊपर कुछ इस प्रकार की गलत बातें भी कहेंगे, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कबीरदास जी ने यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में संसार में के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना अपने ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश किया है। उन्होंने कहता है कि जब हाथी चलते हुए किसी गले मुहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है, और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलता रहता है। तो उसी प्रकार से हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और कबीरदास जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो, तो फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाता है। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करें और अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखें और अपने सदकर्मों पर ध्यान दें। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, एक व्यक्ति की विचारधारा कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, और राजनीतिक तौर पर भी हम कोई एक पार्टी को चयन करते हैं, कोई दूसरा हमारा साथी कोई दूसरी पार्टी का चयन करता है। तो इसलिए सब जग रहा भुलान, लेकिन सारा जो जग है, संसार के लोग हैं, इस पक्ष और विपक्ष के कारण भुलान है। भुलान यानी सच्चे अर्थ को भूल गए हैं। पक्ष और विपक्ष के कारण कोई कहता है कि मैं शैव हूँ, कोई कहता है मैं वैष्णव हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि मैं किसी सत्संग में जाता हूँ। तो अलग अलग प्रकार से लोग प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं, और सब एक दूसरे को हीन समझते हैं और खुद को ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए सारा जग एक भूल भुलैया के अंदर है, भुलान की स्थिति में है। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वही संत सच्चा है सुजान, सुजान ये चतुर है, जो निरपक्ष होकर हरि को भजन करता है। यानी कोई पक्ष नहीं होना कि मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा गुरु वो है, ऐसा नहीं। सिर्फ भगवान को भजना है, निरपक्ष होकर भजना है, और वही जो ऐसा करता है वही संत जो है वो चतुर है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम, धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें उन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो सके। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाए। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम एक दूसरे धर्म के प्रति विरोध में कुछ न कुछ कहते रहते हैं, ये उस समय भी थी जब कबीरदास जी थे, उनके रचना काल चल रहा था, तो उस समय भी ये समस्या थी। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू कहता मुझे कि मुझे राम प्यारा है, वो मुसलमान खुदा कहता है ये कि
हमारा तो खुदा है, खुदा ही एक है, वही सच्चा है। हिंदू कहते हैं कि नहीं, राम ही सच्चे हैं और वही असली भगवान है। कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाए। और कबीरदास जी कहें कि वो ही जिएगा, कहे कबीर सो जीवता जी यानी वही जिएगा जो दुहू के निकट न जाए, जो इस पचड़े में नहीं पड़ता। किसमें? कि राम और मुसलम ये खुदा के आपसी विरोध में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति चैन से जी सकता है जो इन दोनों के निकट न जाए। यानी जो आपस की जो खटास है उसमें जो नहीं पड़ता और सच्चे भगवान का जो निराकार भगवान है उसकी पूजा करता है। इस दोहे में कवि ने इस समय जो समाज में फैले हुए हिंदुओं और मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति द्वेष था और एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे, मुसलमान खुदा को महान समझते थे, मगर दोनों राम और खुदा नाम लेकर भी अपने अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें उपदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, राम खुदा दोनों एक ही हैं, इसलिए हमें आपसी भेदभाव भूलकर जो सच्चा ईश्वर है उसी की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आगे कबीरदास जी कहते, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। तो जो हमने पिछला दोहा पढ़ा, जो साखी पढ़ी, तो उसी का ये एक कंटिन्यूशन है कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा जो है, जो मुसलमानों का एक धार्मिक है काबा, जो कि अरब में है काबा। काबा फिरी काशी भया, जो काबा है वो काशी हो जाता है। काशी हिंदुओं का प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है और जो काबा है वो मक्का मदीना में है, वो मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते जो काबा है वही काशी बन जाता है। राम ही भया रहीम, और जो राम है वो रहीम है, यानी भगवान में और खुदा में कोई भी फर्क नहीं है। जो काशी में भगवान है वही काबा में है, वही मक्का में है और वही काशी में है, और राम और खुदा के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। मोट चुन मैदा बया बैठ कबीरा जी। और कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से जो मोटा चून होता है, मोटा आटा होता है, उसी को हम बारीक पीस देते तो मैदा बन जाता है। तो बैठ कबीरा जी। और कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कि आप आराम से बैठ के भोजन कीजिए। यहाँ पर भोजन करने से मतलब है कि आपको सिर्फ भक्ति करने से मतलब है। आप उसका नाम राम है, रहीम है, आप काशी में है या काबा में है, इससे मतलब नहीं रखना है। आपको तो सिर्फ एक सच्चे भगवान की पूजा करनी है। इस में कबीरदास जी ने कहते हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश देते। कवि का मानना कि अगर कोई हिंदू और मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उससे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम और रहीम एक ईश्वर के दो रूप अलग लगने लगेंगे, बल्कि कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को मस्जिद और मंदिर एक समान, एक रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने के योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक उसी तरह हम अपने बुरे भावों विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा, और फिर हम एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खा पाएंगे। आगे कबीरदास जी कहते ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा, बड़ा अच्छा भी है। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते ऊंचे कुल का जमनिया, यानी ऊंच जमनिया यानी पैदा होना। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे खानदान में, कुल यानी खानदान में पैदा हुआ है, जमनिया पैदा होना, जे करनी ऊंच न हो, और उस व्यक्ति की जो करनी है, कर्म है, वो ऊंचे नहीं है। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, और जिस प्रकार के सोना, सुब्रन यानी सोना,
कलश, सोने के कलश में सुरा भरा, यानी अगर शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोई, और कोई भी व्यक्ति उसकी, जो साधु है व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसकी निंदा ही करेगा, चाहे वो सोने का है कुछ है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है ये महत्वपूर्ण है। तो ऊंचे कुल का जम नहीं है, यानी किसी भी आप खानदान में पैदा हुए और अगर आपके जो कर्म हैं वो नीच हैं, वो उच्च नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आपकी निंदा करेगा। उसी प्रकार से जैसे सोने के कलश के अंदर अगर हम शराब भर देते हैं तो जो भी सज्जन व्यक्ति हैं उसका निंदा करते हैं। इसमें पहले के समय व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में संदेश देने को कोशिश किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। और अगर एक सोने के मटके में मदिरा यानी शराब भर दी जाए तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोने का बना होने पर भी उसमें कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे बड़े कुल में पैदा होने के बाद अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे तो दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी की साखियां आपने पढ़ी और अभी दो इसके शब्द हैं जो काफी अच्छे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, न तो कोने क्रियाक्रम में ना योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत हो मिलो पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते कि हे मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी भगवान कह रहे हैं कि हे बंदे, हे भक्त, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं, यानी तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही बसता हूं। ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं काबा में हूं जो कि अरब में है, और ना मैं कैलाश पर्वत पर हूं, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं रो योग वैराग में, और न किसी में क्रियाक्रम में ही, यानी आडंबर जिस प्रकार के चीजें हम करते हैं कि भगवान कहते कि मैं उनमें भी नहीं हूं, मैं मेरे को उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्रियाक्रम के द्वारा आडंबरों के द्वारा, नहीं योग वैराग में, और जो योग है वैराग्य है इनके द्वारा ही भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी हो तो तुरंत हुई मिलो पल भर की तलाश में। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खोजी है, खोजी यानी भगवान की खोज करना ही चाहता है, उसका हृदय इस प्रकार का है, तो तुरंत ही मिलो, भगवान तुरंत मिल जाएंगे पल भर की तलाश में। और हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि पल भर की तलाश के अंदर ही भगवान उनको प्राप्त हो सकते हैं। कह कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। और कबीरदास जी कहते हैं, हे भाई हे साधुओं सुनो, हे भाइयों सुनो, भगवान तो सब श्वासों की सांस में हैं, यानी हमारी जो सांसें चल रही हैं वो भगवान के कारण ही चल रही है, और हमारी आत्मा के अंदर ही भगवान हैं, उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्यों को संदेश दिया कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है, हमें मंदिर मस्जिद तमाम तीर्थों धामों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीरदास जी ने बताया कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाक्रम, कठिन योग साधना ये करना जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चे मन से उनकी सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ अगर उसको याद किया जाए तो पल भर में ही मिल जाएंगे। कबीर की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढते फिरते, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, और अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ, और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। इसलिए अगर तुम्हारे मन की सच्चाई और आस्था नहीं है तो मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद काबा और कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर्मन में झांक के देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और ये आखिरी शब्द है कि संतो भाई आए की ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हिति चित्त के द्वैत थून गिरानी, मोह बलंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घरी ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चे ज्ञान होता है और जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारे के सारे हमारे जो भ्रम हैं उसकी वो सारे के सारे टूट जाते हैं।
हमारे जो जितने भ्रम है, मोह माया है, स्वार्थ है, तृष्णा है, लिप्सा है, कुद बुद्धि है, वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो ज्ञान के द्वारा, सच्चे भगवान के ज्ञान के द्वारा ही वो मिट सकते हैं। संतो भाई आए ज्ञान की अंधेरे, ये हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सब है उड़ानी। तो भ्रम की जो टाटी है, टाटी यानी एक दीवार हम जैसे बना देते हैं घास फूस की, तो भ्रम की जो घास फूस की जो दीवार है वो उड़ जाती है, माया रहे न बांधी। और जो मोह माया है वो बंध नहीं, हमको बांध नहीं सकती, और हम मुक्त हो जाते हैं। हित चिति के तो थुनी गिरानी मोह बिलंडा टूटा। और हित चित की जो जो दो एक प्रकार से एक सहतीर होता है, जो वो भी गिर जाता है, यानी हित और चित्त का जो एक सहतीर है वो टूट जाता है, और मोह नामक बिलंडा भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबंदी का भांडा फूटा। और जो तृष्णा नाम की जो छान है, छान यानी छप्पर है, वो हमारे घर के ऊपर है, और वो भी टूट जाता है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो हमारी बुद्धि कुबुद्धि यानी बुरे विचार हैं, उनका भांडा भी फूट जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने इस पद में हमें शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रह सकती है जब तक उसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। यानी जब ज्ञान की आंधी आती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर स्थित सारी संसारी जो बुराइयां वासनाएं, उनका अंत हो जाता है। ये कवि कहते हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है, संसारिक जो भ्रम रूपी बांस की जो छप्पर की मोह माया रूपी रस्सियां बांध कर नहीं रख सकती, वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। और सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंबे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। और इसी प्रकार सच्चा ज्ञान मोह रूपी जो सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है, और एक एक करके सारे संसार सहारे जो हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर जाती है। उसी के साथ कुबुद्धि रूपी सभी बर्तन भी टूट जाते हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन टूट जाते हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही अच्छी छत का निर्माण किया है, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी एक भी बूंद नहीं टपक सकती। और घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है, यह कोई अध्यात्म और भक्ति की एक एकमात्र राह है। और आगे कवि कहते कि ज्ञान की सांधी में ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है, और उसके मन में सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तो हमारे अंदर स्थिर सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है। तो आज हमने कबीरदास जी की साखियां और शब्द पढ़े, और आशा है ये आपको अच्छे लगे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।